बिल्कुल जी, इज्जत लूटने वाले जल्दी से आ जाते हैं, देने वाले नहीं आते। वो आएंगे भी तो मैक्सिमम साल 6 महीने बस, ये भी ज़्यादा है। तमाश मीनों के साथ कभी भी आप मतलब फैमिली रिलेशन नहीं रख सकते। तो में स्टार्ट था तब तो मुझे पता ही नहीं था मैं किन्नू बड़ा किन्नू रखा। इवन के बहन भाई भी इस चीज़ को बहुत मतलब बुरा फील करते हैं कि लो जी हमारी इज़्ज़त है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब आप लोग घर बैठते हो ना तब वो इज़्ज़त को कोई भी नहीं देख रहा होता कि वो कैसे है, किस हालात में है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कि नहीं हुआ, प्लान है अब इश्क करने का। अच्छा जी, इश्क करने का प्लान है। हाँ, मैंने कहा ये भी ज़रा टेस्ट ज़रा ना चेक कर लें, सब लड़कियों को होता है, मुझे क्यों नहीं हुआ अभी तक। दैट्स भी तो किसी के साथ परमानेंटली मैंने किसी को सिलेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिल पे लगा देती हूँ बात। आप जिससे भी दिल से सिंसियर हुई हैं वही बेवफा निकला। वही बेवफा निकला, ऐसे ही है। रोज का 10-20 हज़ार का खर्चा हो गया। क्यों डॉक्टर साहब याद करवा के वापस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, घर भी लिया गाड़ी भी लिया, लेकिन मैंने अपनी कमाई से ली है, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। ये होते हुए अगर दूसरी तीसरी रख सकते हैं तो हमें भी ऑप्शन होनी चाहिए ना, फिर हमारी तरफ इतराज़ क्यों। दुनियादारी निभा लिया। 5-6 साल हो गए दुनियादारी निभा ली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। दोस्तों, आज एक अरसे के बाद हमारे पाकिस्तान थिएटर की सीनियर और नामवर अदाकारा जो है वो हमारे हत्थे चढ़ गई हैं। हमने बड़ी कोशिश की है कि पिछले 5-4 सालों में कि वो हमारे हत्थे चढ़ जाए, बड़ी तेज़ है, हत्थे नहीं चढ़ती। जी हाँ, सारा चौधरी मेरे पास मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। कहाँ गायब थी आप? बस थोड़ी देर के लिए फील्ड को वाइंड अप किया था, 1.5 साल के लिए, उसके बाद फिर दोबारा ज्वाइन कर ली। 1.5 साल के लिए फील्ड से आउट हो गई थी? जी बिल्कुल। कहीं बाकी लड़कियों की तरह आपको किसी से मोहब्बत तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, मोहब्बत नहीं हुई। हाँ तो वैसे मोहब्बत होती है, लड़कियां शादी करती हैं और फिर 1.5 साल 2 साल के लिए फील्ड छोड़ देती हैं, फिर वो मोहब्बत क्लोज हो जाती है और असल मोहब्बत शोबिज़ की दुनिया में वापस आ जाती है। नहीं, असल हमारी मोहब्बत तो शोबिज़ है ना, हमें अपने काम से प्यार है, हम इसे नहीं छोड़ सकते, चाहे इश्क हो या ना हो। हमारा पहला सवाल यही होता है कि हम शोबिज़ को वाइंड अप नहीं करेंगे, तो इश्क हमें अपने काम से है। इश्क आपको अपने काम से है, तो उसके अलावा कभी इश्क नहीं हुआ? नहीं, उसके अलावा कभी इश्क नहीं हुआ। प्लान है अब इश्क करने का। अच्छा जी, इश्क करने का प्लान है। हाँ, मैंने कहा ये भी ज़रा टेस्ट ज़रा ना चेक कर लें, सब लड़कियों को होता है, मुझे क्यों नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, अभी तक आपको इश्क नहीं हुआ? नहीं, मुझे अभी तक इश्क नहीं हुआ। अभी तक जो भी था वो दुनियादारी थी। जी बिल्कुल। जो भी था ना दुनियादारी थी। कितनी दुनियादारी निभा लिया? 5-6 साल हो गए दुनियादारी निभा ली है। 5-6 साल दुनियादारी निभाई है। बिल्कुल जी। तो 5-6 साल में आपने दुनियादारी निभाई और सामने वाले ने आपसे इश्क किया हो, फिर? ऐसा कभी हुआ ही नहीं, उसने अपनी दुनियादारी निभाई। क्या बात है, उसने अपनी दुनियादारी निभाई और आपने अपनी दुनियादारी निभाई। तो ये इस दुनियादारी में कौन जीता और कौन हारा? लेवल पे काम रहा है। अगर आप नहीं हारी तो वो भी नहीं हारा? नहीं, वो भी नहीं आ रहा। आप नहीं जीती तो वो भी नहीं जीता? बिल्कुल जी, वो भी नहीं जीता। पहली जोड़ी है जिन्होंने बेड़ा गर्क होए बगैर दो में वापस हो गए। बिल्कुल जी। ना कोई जीता ना कोई हारा। ना कोई हारा। तो थिएटर की दुनिया से जब आप गैप देती हैं, निकलती हैं, तो महसूस नहीं होता कि आपने बड़ा कुछ छोड़ा है? नहीं, आफ्टर 5-6 मंथ के बाद पता चलता है कि बहुत कुछ छोड़ा है। फिर बाद में प्लानिंग करते हैं कि 1-2 महीने बाद ना हम दोबारा काम के सिलसिले में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर जब वापस आते हैं फिर हमें पता चलता है हम बहुत कुछ छोड़ के आए थे। जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि बहुत कुछ खो कर आए हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत कुछ खो दिया और आगे भी मुस्तकबिल में पाने के लिए अब बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ऐसा हुआ है जैसे स्टार्टिंग से काम लिया है ना। नहीं, हाँ, दोबारा आता है तो बेशक वो पुराना तजर्बा काम आता है आर्टिस्ट के, मगर ये है कि लगता यही है कि दोबारा से आगाज़ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे दोबारा से आगाज़ हुआ है। नहीं, आपको पता है कि अब आप दोबारा से आगाज़ करेंगी तो फिर भी आप छा जाएंगी। अल्लाह करे, आपकी दुआ है तो। क्योंकि आपके काम को पसंद करने वाले लोग बहुत हैं, आपको चाहने वाले बहुत हैं। ये तो है। नहीं, कभी सोचा कि यार मैं फील्ड छोड़कर गई हूँ तो मुझे कोई इज्जत से बिठा लेगा तो मैं इस शोबे को छोड़ दूँगी? यही सोचा था, लेकिन इज्जत मिली नहीं।
یعنی عزت لوٹنے والے بہت ہیں، عزت دینے والا کوئی نہیں. بالکل جی، عزت لوٹنے والے جلدی سے آ جاتے ہیں، دینے والے نہیں آتے. عزت دینے والے نہیں. نہیں، اگر وہ آئیں گے بھی تو میکسیمم سال 6 مہینے بس، یہ بھی زیادہ ہے. یعنی مطلب عزت دینے والا اگر کوئی آتا بھی ہے تو سال بعد 6 مہینے بعد اس کے واپسی کا کنارہ اختیار کرنا پڑتا ہے. بالکل جی ایسے ہے. وہ پھر یہ کہتے ہیں نا کہ تمہیں میں کہاں سے نکال کے لایا تھا، وہ دنیا دیکھی ہے تم نے، تم اسی کے ہی قابل تھی، تم وہیں جاؤ، یہ ہے وہ ہے. لیکن یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے، ان کو ہم جلدی سے نکال سکتے ہیں. کیا بات ہے. یعنی یہ اپنا کام ہے شوبز کی دنیا. آرٹسٹ کا آرٹ جو ہے اس کا کام ہے، آرٹ کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتے. اس بندے کو جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو اس کو 1 منٹ میں ذہن سے نکال سکتے ہیں. بالکل جی ایسے ہی ہے. تو پھر یہ شوبز کی دنیا میں آنا شوق تھا یا کوئی مجبوری تھی؟ آج سچ بتانا ہے. نہیں، اب مجبوری تھی. کیا مجبوری؟ کو گھر کے حالات؟ گھر کے حالات، مالی حالات بہت ڈسٹرب ہو گئے تھے. اچھا، تو یہ بتا دیں کہ عورت بعض اوقات اتنی بے بس ہو جاتی ہے، اتنی مجبور ہو جاتی ہے، اپنے ماں کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، اپنے والد کو بیمار نہیں دیکھ سکتی، گھر میں کوئی فرد ایسا نہیں ہوتا جو کما کر لائے اور والدین کی خدمت کر سکے، گھر کے اخراجات چلا سکے. ایک دن عورت کو ہی جو ہے نا وہ گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو وہ عورت پھر شوبز میں چلی جاتی ہے یا کسی دنیا کے دوسرے شعبے میں چلی جاتی ہے. تو رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب وہ تو بہت برا مناتے ہوں گے ان باتوں کا. بالکل جی ایسے ہی ہے. ایون کہ بہن بھائی بھی اس چیز کو بہت مطلب برا فیل کرتے ہیں کہ لو جی ہماری عزت ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن جب آپ لوگ گھر بیٹھتے ہو نا تب وہ عزت کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ کیسے ہے، کس حالات میں ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. اور جب وہ شوبز کی فیلڈ میں آ جاتی ہیں پھر ان کو بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. نہیں، جب وہ تنگ وقت ہوتا ہے، انسان بھوک کے مارے گھر بیٹھا ہوتا ہے، بچے جو ہے نا وہ بھوک سے بلگ رہے ہوتے ہیں، ماں کے لیے دوائی نہیں ہوتی، اس وقت وہ بہن بھائی سپورٹ نہیں کرتے. اصل میں ہمارے تو بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے وائنڈ اپ تھا. جب شوقیہ بھی سٹارٹ ایسا ہوتا ہے کہ عورت محبت کرتی ہے، وفا نہیں ملتی، مرد چھوڑ کے چلا جاتا ہے، گھر والے قبول نہیں کرتے اور لڑکی جو ہے وہ شوبز کی دنیا میں آ جاتی ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، تب تو نا اپنے یہاں ہی ایک ٹائم تھا، تب تو عشق کرنے والے ہزاروں تھے، تب مجھے عشق نہیں ہوا تھا. جب میرا نیا نیا کام میں سٹارٹ تھا نا، شوبز میں سٹارٹ تھا، تب تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کنوں بڑا کنوں رکھا. یعنی اتنے آپشن تھے آپ کے پاس؟ اتنے آپشن تھے نا، میں کسی ایک کو سلیکٹ ہی نہیں کر پائی. تھوڑا تھوڑا کر کے تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے تو ساتھ ساتھ ہی تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی وہ حالات نہیں دیکھنے پڑے. سال کے اندر اندر ہی جلدی سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی اپنے کام کو فوکس دو، یہ کام ہے تو سب ہیں. ادروائز یہ جو فیلڈ میں خواتین کی دوستیاں ہوتی ہیں ڈرامہ بینوں سے، تماش بینوں سے، یہ ہمارے کام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں یا نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. ڈیٹس بھی تو کسی کے ساتھ پرماننٹلی میں نے کسی کو سلیکٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ میں نا تھوڑا سا بہت زیادہ دل پہ لگا دیتی ہوں بات. اگر کوئی تھوڑی بے وفائی کر دے، ہاں کوئی دل بے وفائی کر دے پھر تو میں نہیں ہار سکتی. اچھا جی. ہاں میں دل سے سنسیئر ہو جاتی ہوں، اگر کوئی بھی میرے ساتھ اچھے طریقے سے تھوڑا سا سنسیئر ہو. ہاں جی تو آپ اس کے ساتھ دل سے سنسیئر؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ جس سے بھی دل سے سنسیئر ہوئی ہیں وہی بے وفا نکلا؟ وہی بے وفا نکلا ہے، ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا کہ یہ جو شوبز میں آنے کے بعد تماش بین لوگ زندگی میں آتے ہیں، ان کا نقصان ہے. ہاں تماش بینوں کے ساتھ کبھی بھی آپ مطلب فیملی ریلیشن نہیں رکھ سکتے تماش بین کے ساتھ. بالکل. جب وہ انوالو ہو جاتے ہیں نا گھر کے اندر یا آپ کی فیملی پرسنل لائف کے اندر انٹرفیئر کریں تو پھر آپ کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہر بات ان کے سامنے آ جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تماش بین جو ہے جب ڈرامہ والی لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے، تو اس ڈرامے کی وجہ سے، اس کی ہیروئن ہونے کی وجہ سے عشق میں گرفتار ہوتا ہے، اور پھر جب اس کا ہو جاتا ہے، وہ لڑکی اس کی ہو جاتی ہے، پھر وہی چیزیں اس کو بری لگتی ہیں، وہی تانے دیتا ہے کہ تم کیا کام کرتی تھی اور میں تمہیں کہاں سے اٹھا کر لاؤں. ہاں ایسے ہی ہے، سیم ہے. ابھی ریسنٹلی مطلب پوری فیلڈ کو ہی پتہ تھا کہ میرا ریلیشن تھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے 1.5 سال کے بعد اگر میرا گھر بیٹھی ہوں تو اسی سلسلے میں تھی. لیکن جب مجھے تھوڑی سی ہوش آئی میں نے کہا نہیں بھائی میرے لیے یہ امپاسبل ہو جائے گا. پھر کچھ آفٹر
3 वीक बाद ही मुझे पता चल गया एक करेक्टर के साथ उसका रिलेशन हो गया, लेकिन जैसा भी था, लेकिन मेरे साथ तो ठीक था ना। अच्छा, हाँ। तो आपको बहुत कुछ दिया, सुना है आपने घर भी बनाया, गाड़ी भी बनाई अपने किसी दोस्त से, जिस दोस्त का आप जिक्र कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, घर भी लिया, गाड़ी भी लिया, लेकिन मैंने अपनी कमाई से ली है, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। यही था कि जितनी अखराजात ये रोज़मर्रा के, हाँ छोटे मोटे, रोज़मर्रा के छोटे मोटे, गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, रोज़ का 10-20 हज़ार का खर्चा हो गया। क्यों डॉक्टर साहब याद करवा के वापस दी हुई गई हुई चीज़ें वापस नहीं होती। मेरी बात सुने, अगर आपको किसी ने 4 चीज़ें दी हैं तो वो अगर वापस हो सकती हैं, तो किसी को दी हुई इज्जत भी तो वापस नहीं हो सकती। हाँ ये तो है, ये आपने बहुत बड़ी बात की है। लेकिन देखें, हमारे होते हुए अगर दूसरी तीसरी रख सकते हैं तो हम भी दूसरा तीसरा रख सकते हैं। हम भी तो, हमें भी ऑप्शन होनी चाहिए ना, फिर हमारी तरफ इतराज़ क्यों? यानी कि आप का कहने का मतलब है इश्क किया और बहुत कुछ गंवाया, बहुत कुछ गवाया, और नाकामी हुई। अब सोचती हैं कि वो जो किया हुआ इश्क है, वो वक्त है, वो ज़ाया किया। वो वक्त ज़ाया किया है, खुद किया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ अगर फिर वक्त वैसा ही वापस आ जाए तो वेल एंड गुड। वो वैसा ही वापस आ जाए वक्त, वो प्यार करने वाला भी दोबारा आ जाए। नहीं, वो चाहे ना आए, लेकिन मेरा टाइम मुझे वापस मिल जाए। वो वक्त वापस मिल जाए। वो इंसान नहीं चाहिए जो इस नौबत में छोड़ गया। बिल्कुल, वो इंसान नहीं चाहिए जो इस नौबत में छोड़ गया। लेकिन मुझे अपना वो मतलब जो मेरा काम का टाइम था, जो मेरा वेस्ट हुआ है, मैं वो टाइम अपना वापस लाना चाहती हूँ। वो समझदार लोग कहते हैं ना, ये शेर आपने सुना होगा कि संभालो अपने जोबन को। हाँ जी, वो मिर्ज़ा गालिब का भी है ना कि वक्त ने निकम्मा कर दिया गालिब, आदमी तो बड़ा काम का था। हाँ, आदमी तो हम बड़े काम के। आदमी तो हम बड़े काम के थे। आपसे आज मैं बड़ी गपशप करना तक चाहता था जी भर के, और आपसे अंदर की बातें दुख सुख करना चाहता, और आपने सारे अंदर के दुख खोले, और ये व्यूवर्स को और हमारी फीमेल आर्टिस्टों को आपने एक बड़ा लेसन सबक दिया है कि इश्क जो है वो दुनिया के किसी भी काम में रुकावट है, और ज़रूरी नहीं कि अगर आप इश्क करती हो तो सामने वाला भी इश्क करता हो। बिल्कुल जी, ऐसे है, ज़रूरी नहीं। कोई आखिरी पैगाम आज के इंटरव्यू के हवाले से? कभी भी किसी के पीछे लग के फील्ड को वाइंड अप ना करें, कोई भी। लेकिन मेरा तो पैगाम यही है, गया वक्त वापस नहीं आता। अपने टाइम को संभालें, अपने काम पे फोकस दें, बाकी इश्क तो आते जाते रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे भी एक बात करनी है। जी, ज़रूर ज़रूर। आपका फिटनेस का राज क्या है? आप माशाल्लाह आज भी वैसे के वैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फिटनेस का राज ये है कि मैंने अब इश्क जो है वो अपने काम से कर लिया। अच्छा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये थी आज हमारे साथ सायरा चौधरी, हमारे थिएटर की सीनियर एक्टर, और इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। हम इनके साथ दोबारा एक प्रोग्राम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।